हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। आज हम लोग आ गए हैं अपनी लीड कोड की डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। आज का जो प्रॉब्लम था वो एक इजी कैटेगरी में लाई करता है। कहता है क्वेश्चन, लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग बिटवीन टू इक्वल कैरेक्टर। क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आई होप आपने इसे रीड तो करके ही रखा होगा। क्वेश्चन कहता है कि कोई भी दो इक्वल कैरेक्टर, जैसे आप देख रहे हो पहले एग्जांपल में ए और ए क्या है, इक्वल कैरेक्टर। उसके बीच में जैसे कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल दो। कोई भी स्ट्रिंग में दो इक्वल कैरेक्टर में जितने भी दो इक्वल कैरेक्टर के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसका आपको मैक्स रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है। तो जैसे इस कंडीशन में ए बी सी था तो आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, और अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि कोई दो कैरेक्टर इक्वल मतलब अकर ही नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर आ ही नहीं रहे, ठीक है, दो इक्वल कैरेक्टर नहीं आ रहे, तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। जैसे कि आप देखो सी है पर सी के साथ कोई दूसरा सी है नहीं जो उसके दूसरे एंड में हो, बी के साथ कोई दूसरा नहीं है जो उसके एंड में हो, जेड का सेम सिनेरियो, एक्स वाई का भी सेम सिनेरियो, तो इस केस में हमारा आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। तो भी और अच्छे से देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई ए बी डी ई ए। ठीक है, ये स्ट्रिंग देखते हैं हम, समझे। तो इसमें आंसर आपका क्या है, इसमें आंसर हमारा क्या आने वाला है, जरा देख के बताइए। तो सबसे पहला कौन से दो ही कैरेक्टर इक्वल हम देख रहे हैं। जैसे अगर ए की हम बात करें, पहले ए से जाते हैं। तो ए और एक दो इक्वल कैरेक्टर हो गए, तो इसके बीच में कितना स्ट्रिंग हो गया, 3 4। एक आंसर हमारे ये पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है कि ये और ये भी तो इक्वल है ना भाई, ए और ए इक्वल है। जरूरी थोड़ा ना है कि ए नहीं आ सकता, उनके बीच में आ सकता है। तो इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। और फिर मान लो मैं ए और ये ले लू, ये कितना हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। ठीक है, और फिर दूसरे कौन सी पॉसिबिलिटी है, ये और ये, पर ये तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 हो गया। फिर ये और ये हो सकता है, ए और ए, वो हो गया हमारा 0। और एक हो सकता है ए और ए, 1 2 3। सो आपको इसमें से क्या लेना है, आंसर मैक्स लेना है। सिमिलरली बी के लिए भी हो सकता है ये पॉसिबल। जैसे बी में भी आप देखोगे तो बी और बी कितना हो गया, 3 4 5। ठीक है, और कोई बी और बी में पॉसिबल है, नहीं जी। डी में पॉसिबल है, हाँ, 1 2 3 4। ई में कोई पॉसिबल है, 1 2 3 4। सी में कोई पॉसिबल नहीं। तो आपको इसमें क्या लेना है, मैक्स लेना है। आंसर कितना आ गया, 9। और वो कौन सा था, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर के बीच में जितने भी हैं जो हमें दिख रहा है। ठीक है, सो ये ऐसे हमें आंसर निकालना है अपना। तो अब इसमें हम क्या अप्रोच से जाएं जिससे हमारा आंसर आ जाए, जरा देख लेते हैं उसे। बड़ा सिंपल है यार, ये सब क्वेश्चन में ना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले ना जब भी कैरेक्टर आया ना, और पहले कंस्ट्रेंट में बता दूं, कंस्ट्रेंट दिया है स्ट्रिंग की लेंथ मैक्स टू मैक्स 300 तक जा सकती है। ठीक है, तो मतलब 100 में आराम से हम ON³ तक खेल सकते हैं। ठीक है, जब भी आ जाता है ना, जब स्ट्रिंग आता है और कैरेक्टर्स की बात आती है, तो हमेशा याद रहना चाहिए कि कैरेक्टर 26 ही होते हैं, मतलब हम उसे लूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करें हम कि सारे ही कैरेक्टर का एक वेक्टर बनाते हैं कितने साइज का, 26 साइज का। समझे, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर बेसिकली बनाते हैं 26 साइज का, क्योंकि 26 कैरेक्टर है। और हम एक काम करते हैं कि एक एक कैरेक्टर की पोजीशन नोट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं बनाऊं ए के लिए, ए कैसे कितने नोट करोगे, 0 से नोट करोगे, क्योंकि 0 को हम मैप कर रहे हैं ए के साथ, 1 को हम मैप कर रहे हैं बी के साथ। सिमिलरली 25 तक हम जाएंगे, और वो क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, वी ऑफ 0 में हमारे में इस वेक्टर, इस पोजीशन में, इसमें हम किस को, ए के जितने भी पोजीशन स्ट्रिंग में पॉसिबल है वो रिटर्न कर देते हैं। ए का देखो, पहला पोजीशन कौन सा, 1 है। दूसरा पोजीशन कौन सा है, 2 3 4 5 6 है, 7 है, 8 9 10 11 है।
ठीक है, मैंने ए की सारी पूछी। सिमिलरली v ऑफ 1 क्या डिनोट करेगा, हमारा b कैरेक्टर डिनोट करेगा, उसके कितने कौन कौन से इंडेक्स में आएगा, वो सेकंड में आएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में आएगा, और किसी में आएगा नहीं जी। ठीक है, फिर v ऑफ 2 मतलब मेरा c कब आ रहा है, c तो एक ही बार आ रहा है 3 में। ठीक है, लाइक दैट हम कहां तक जाएंगे, v ऑफ 25 इररिलेवेंट मान लो कोई कैरेक्टर आया ही नहीं, z जैसे है ही नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं है ना, v ऑफ z का कितना हो जाएगा 0। मतलब आप ये कैलकुलेट करोगे, जैसे v ऑफ 25 का साइज आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये एम्प्टी है तो डायरेक्ट -1 रिटर्न कर देंगे। -1 मतलब एक आंसर ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका तो दिक्कत है नहीं। तब हमारे पास अगर ये डेटा आ गया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक काम करेंगे, हमारे पास सारे कैरेक्टर्स के आगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको जो बीच के जितने भी कैरेक्टर है उसकी हमें वैल्यू आ जाएगी। इसका आप जब डिफरेंस लोगे, इसका क्या मतलब है, 11 -1 आप लोगे तो कितना आ गया, 9 आ गया, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर आ गया। तो सिमिलरली आपको सारे कैरेक्टर्स के लिए करना है जिसका साइज v ऑफ साइज जिसका v ऑफ साइज लेस देन 1 है, मतलब अगर एक आया जैसे c 1 है तो भी हम नहीं कुछ रिटर्न कर सकते उस केस में। तो जिसका लेस देन 1 है, लेस देन 2 है, उसको हम डायरेक्टली क्या आंसर कर देंगे, -1, और एट द एंड हमारा जो आंसर होगा वो मैक्स होगा जितने भी हम इधर से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और हमें सारा इटरेट करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसकी जो लास्ट है ऑलरेडी ये शॉर्टेड रहेगा एक एक इंडेक्स के थ्रू वेक्टर ऑफ वेक्टर में, तो हम इसके लास्ट वन मतलब v ऑफ n -1 माइनस ऑफ v ऑफ 0, मतलब v ऑफ 0 ऑफ n -1 और v ऑफ 0 ऑफ 0, तो ये कैलकुलेट करेंगे लास्ट और फर्स्ट, और इसका डिफरेंस है हम मैक्सिमम हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो यार यही था इसका लॉजिक, इसलिए इसी कैटेगरी में लाई करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ज्यादा जाने नहीं वाली है, क्योंकि 2 लूप लगेंगे, एक तो 26 कैरेक्टर्स जो है उसके लिए एक लूप लगेगा, और आपका 300 हो गया ऑफ ये इतना ही जाने वाला है, जो कि आराम से अपना ओएन कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएगा। सो आज के लिए यही था क्वेश्चन, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, बाय।